नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। राजेंद्र विद्यालय में 10वीं और 12वीं में सैकड़ों बच्चे फेल होने से अभिभावक लोग राजनीतिक संगठनों के साथ मिलकर स्कूल में किया हंगामा। पास कराने को मांग को लेकर इस संदर्भ में एक लिखित आवेदन भी दिया गया स्कूल मैनेजमेंट को कि जल्द से जल्द पास किया जाए, अन्यथा जोरदार होगा आंदोलन। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। उसका एक्स्ट्रा क्लास कराइए ना, उसका चार्ज ले लीजिए। जो बच्चा 8 महीना मैम प्लस 2 में पढ़ा उसको भी आप बोल रहे हैं बच्चा को स्कूल में नहीं भेजेंगे, आप उसका फीस ले लीजिए, रजिस्ट्रेशन कराइए, बच्चा घर से पढ़ेगा, उसका पास हो जाएगा, पास नहीं होगा, पास रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इससे बड़ी और आपको क्या ऑप्शन दे रहे हैं? मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, क्या बोलने बोलने का मतलब आप लोग का एक स्कूल हाईवे में भी खुला हुआ है, आप उधर क्रॉस कर दीजिए। लेकिन बोलने का मतलब कि हम लोग आए हैं मैम को लड़ने के लिए आपसे, आप शिक्षा दे रही है मैम। हम लोग को मुझे क्या बोलना, हमारा बोलना सब इतना है मैम कि भविष्य है बच्चे लोग का, ठीक है, उन लोग आगे जाके अच्छे करेंगे। में लगा हुआ कि स्ट्रॉन्ग होगा, ये नहीं चाहेंगे कि स्ट्रॉन्ग होना के लिए, पता ये नहीं चाह रहे हैं स्ट्रॉन्ग होने के लिए बच्चा, बताइए। अरे बच्चे आपके के स्कूल बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, फिर घर से फीस देगा, पास करेगा तो ठीक है, नहीं पास करेगा मैम कर दीजिए, वहाँ रह के सारा विषय में नहीं तैयार कौन नहीं चाहता है मामा कि हमारा बच्चा टैलेंट मेरा बच्चा अच्छा से पढ़े, लेकिन अब इम्पैक्ट हो गया, अगर गलती से हो गया है तो सब क्या करें? इसको कुछ स्कूल का भी जिम्मेवारी बनती है ना कि हम बच्चे को कैसे थोड़ा सा पेरेंट्स के ऊपर सारा चीज छोड़ देना, बच्चे के ऊपर छोड़ने से ये तो टीचर को ऊपर में डिपेंड करता है इस बच्चे को किस तरीके से हम उसको ट्रीट करें। चाहिए था, इनके कहने से हम लोग मौका दे आप रजिस्ट्रेशन करा कर का मामला है। स्टूडेंट को लेकर के काफ़ी दिनों से ये जो स्टूडेंट को 42 बच्चा को फेल कर दिया गया है और 10th क्लास में जो है कि आपका 36 बच्चा को फेल कर दिया गया है। और यहाँ पर सारा कंप्लेन आया है कि एक झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक आवेदन दिया गया है पेरेंट्स के द्वारा। राजेंद्र विद्यालय में जितना भी स्टूडेंट को फेल किया गया है उसमें सारा जो कंप्लेन में दिया गया है कि कोई टीचर जो है कि मतलब बीएड करने वाला जो टीचर है, जो कॉमर्स से बीएड किए हुए हैं, वो साइंस का बच्चा का पढ़ा रहे हैं, और साइंस का जो बच्चा है वो बीएड का बच्चा मतलब कॉमर्स पढ़ा रहे हैं। तो इस तरीक़ा से टीचर जो है कि टैलेंट है या नहीं है ये हम लोग को पता नहीं है। मुझे तो लगता है कि इतना बच्चा फेल करने का कारण ड्यूटी टीचर जिम्मेवार है। माँ बाप अपने बच्चे को कमा करके 8 घंटा काम करके बच्चा को भेजते हैं कि सारा व्यवस्था करके कि मेरे बच्चे टैलेंट हो, बढ़िया से पढ़े, अच्छी नौकरी, अच्छा डिग्री लाएँ, लेकिन यहाँ पर पढ़ाई 0/0 है। इसलिए इन लोग को टारगेट करके इन लोग को फेल कर दिया गया। अब फेल करने के एक और रीज़न है, जो बच्चा यहाँ पर ट्यूशन नहीं पढ़ता है यहाँ के टीचर से, जो बच्चा यहाँ के टीचर से ट्यूशन नहीं पढ़ेगा वो बच्चा को प्रमोट ये लोग नहीं करते हैं। तो ये चीज़ जो है कि ये गलत नीति है यहाँ का जो राजेंद्र विद्यालय का, ये हम लोग होने नहीं देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसको संज्ञान में ले लिया गया है। आज हम लोग वार्ता के लिए यहाँ आए हैं, सभी पार्टी के लोग हैं और पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के बच्चे भी हैं, और मैम को हम लोग आधा घंटा का समय दिया है। आधा घंटा में वो अगर ठोस निर्णय नहीं लेता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इसके लिए बाध्य हो जाएगा। हम लोग गेट में ताला लगाने का भी काम करेंगे और सारा चीज़ का रिपोर्ट मांगेंगे कि यहाँ आदिवासी बच्चा कितना पढ़ रहा है, अब सबर बच्चा कितना पढ़ रहा है, बीपीएल बच्चा का कितना % में लिया जा रहा है, और जो है कि अगर इससे भी ये लोग हम लोग रिपोर्ट मांग लिए हैं, अगर नहीं ये लोग जो सूचना है आपका
हम लोग शिक्षा मंत्री जी को भी हम भेजेंगे, झारखंड के जो शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम है, इस स्कूल का बारे में लिख करके हम लोग देंगे। क्या आपको लग रहा है? ये तो है कि पैसा दीजिए और काम कराइए, मतलब पैसा पहले, बच्चा क्या हो रहा है शिक्षा बाद में। इस तरीका से तो नहीं होना चाहिए। आदिवासी मांग लिए हैं, जितना बीएड टीचर है, बीएड का टीचर जो होते हैं उन्हीं को स्कूल में रखना है। आदिवासी स्कूल टीचर भी नहीं है कि ये बड़े बड़े जो नेता है, बड़े बड़े जो पैरवीकार है, बड़े बड़े जो लोग हैं, उन लोग का बच्चा को बीपीएल में अपना रिजर्व करके कोटा को फुलफिल करके रखते हैं। लोग किए हैं डीजे से, फिर पुनः हम लोग उससे मिल करके सारा यहाँ के घटनाक्रम को हम लोग उसको अवगत कराएंगे यहाँ से, और इनको भी हम लोग देंगे जो यहाँ पार्टी के हम जी रहा। मैं झारखंड आंदोलनकारी हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता है। काउंसिल का क्राइटेरिया के अनुसार वो लोग पास नहीं किए, तो ये लोग बच्चे सब जाकर के एसडीओ के पास जाकर के हम लोग एक एग्रीमेंट हुआ था कि बच्चों को हम लोग एक मौका देंगे, फर्स्ट टर्म स्टैंडर्ड 10 और स्टैंडर्ड 12 का मौका देंगे ताकि वो लोग पढ़ लिख करके प्रमोशन है। स्टैंडर्ड 11 में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म का सिलेबस था, वो लोग पास नहीं कर पाए। स्टैंडर्ड 12 में खाली फर्स्ट टर्म का सिलेबस था, तभी भी बहुत बच्चे पास नहीं कर पाए। और हमारे यहाँ बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो सेम क्वेश्चन पेपर था, सेम टीचर ने पढ़ाया, इसके बावजूद ऑल ऑफ देम दे हैव बीन प्रमोटेड, दे हैव पास्ड। सो देयर आर फ्यू, एक ग्रुप है जो पास नहीं है नाउ, विदाउट लाइक दे वांट टू बी प्रमोटेड, दे हैव देयर व्यू दैट दे वांट टू बी प्रमोटेड, उनको प्रमोशन करना है। टोटल ऐसे कितने बच्चे? 15 लाइक आउट ऑफ 44 हम एग्जैक्ट नहीं, 15 बच्चे साइंस में पास हुए हैं और 5 बच्चे कॉमर्स में पास हुए हैं आउट ऑफ 28 और 28। और 10 में 13 बच्चे पास हुए हैं आउट ऑफ 44, 13 बच्चे पास हुए हैं। मैडम नहीं, हम लोग जो टीचर है हम सब्जेक्ट वाइज हम लोग वैसे ही अपॉइंटमेंट करते हैं कि वो टीचर वही सब्जेक्ट पढ़ाए, क्योंकि काउंसिल में भी हम लोग को भेजना पड़ता है कि कौन टीचर +2 में क्या पढ़ाता है, सब नॉर्म्स हम लोग को अपलोड करना पड़ता है और हम लोग वैसे ही करते हैं। बीएड टीचर्स एंड दे आर टीचिंग सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली। अभी क्या होगा तत्काल? हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग आप लोग ही बोलिए जो बच्चे कमज़ोर है, ये हिस्ट्री में क्या फर्स्ट टाइम हो रहा है कि उनको रिपीट किया जाने बोल रहा है। आप लोग दूसरे स्कूल में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, बच्चे अगर कमज़ोर है तो उनको बोला जाता है कि आप रिपीट कीजिए। बस हम लोग वही बोल रहे हैं कि आप लोग रिपीट करके बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए, और कुछ नहीं बोल रहे हैं। और सोचिए मैसेज हम लोग क्या देंगे एज एन एजुकेटर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक कि आप लोग मैंने मेहनत मत कीजिए, किसी हाल में शॉर्टकट मेथड में आप लोग प्रमोट हो जाइएगा। ये मैसेज क्या ठीक है एज एन एजुकेशनिस्ट? आप लोग बोलिए, ये मैसेज हम लोग क्या ठीक मैसेज दे रहे हैं? पहले भी ऐसे धरना दे करके पेरेंट्स वहाँ पे जा करके ये मामला ऐसा हुआ तो हम लोग मान गए, बार बार ऐसा ठीक है मानेंगे? बोलिए। मैडम पेरेंट के साथ यहाँ पे 172 बच्चे आईसीएसई के लिए ये है और 141 बच्चे आईएससी के लिए अपीयर कर रहे हैं। ठीक है, सवाल है कि पहले कितने बच्चे फेल प्रमोट किए? ठीक है, जो प्रमोट किए मीन्स दे वर प्रमोटेड बाय देयर मेरिट, कोई ग्रेस मार्क्स नहीं, कुछ नहीं, मेरिट के हिसाब से बच्चों ने मेहनत किया, वो बच्चे प्रमोट हुए अपने बलबूते पर। वही टीचर, वही क्वेश्चन पेपर, सब एक था। सो ये बच्चे मेहनत करके पास हो गए और पता नहीं कहीं सेम कंडीशंस था, जो ये बोल रहे सेम कंडीशंस वो बच्चों में भी था, बट बच्चे तो पास हुए ना मेहनत करके, इसके बाद भी। तो मैडम आपका it is actually it is always a joint decision. थैंक यू। Be promoted, but don't you think meritocracy should be awarded? जो बच्चे मेहनत करके मेरिट से पास हुए तो उनका भी तो एक होता है ना। हम लोग कोई बच्चों को डिटेन नहीं कर रहे हैं, हम लोग खाली बोल रहे हैं कि यू जस्ट कोई बच्चों को हम लोग बाहर नहीं निकाल रहे, सॉरी डिटेन नहीं, बाहर नहीं निकाल रहे, बस बोल रहे हैं कि आप जैसी है आप लोग रिपीट कीजिए।
हम लोग इस विषय में स्कूल पे आए थे कि मैम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे बच्चे को 10 का एग्जाम देने दीजिए, उसके बाद हम लोग खुद निकाल लेंगे बच्चे को। हम इस स्कूल से नहीं पढ़ाना चाहते राजेंद्र विद्यालय में, क्योंकि हम लोग को बहुत जी इसलिए नहीं पढ़ सके, उसको एक्स्ट्रा क्लासेस में अलग से क्लासेस बैठा के बनाया है, सब फेलियर को एक जगह कर दिया है। मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं स्कूल के टीचर लोग उनको बच्चे के साथ। को बोली हम लोग को एग्रीमेंट पेपर पर साइन करवाई थी, एक्स्ट्रा क्लासेस होगा, एक दिन हुआ बस, उसके बाद तो टीचर लोग गायब है। समझौता हुआ था सर, हम लोग STM के पास से यहाँ आए हैं, वैसे इनसे रिक्वेस्ट करने नहीं आए, वहाँ से आए हम लोग बात का माने हैं जो बस बच्चा को 10 का एग्जाम देने दे, उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे स्कूल। अपना बात रखने आए हैं प्रिंसिपल के सामने कि हमारे बच्चे जो भी कम मार्क्स लाए हैं उनको कम से कम रजिस्ट्रेशन करने दिया जाए, एग्जाम अटेंड करने दिया जाए। यहाँ पर रिपीट करने का बात हो रहा है प्रिंसिपल से, तो उससे बच्चे का 2.25 साल बर्बाद हो रहा है, जो कोई भी पेरेंट्स अग्री नहीं है इसके लिए। 8 महीने बच्चे यहाँ पर पढ़ लिए हैं, मतलब उतने साल से पढ़ रहे हैं, 12 साल से पढ़ रहे हैं, अब 3 महीने बाकी है एग्जाम का, दोनों बोल रहे हैं फिर से रिपीट करो या फिर कोई और स्कूल में एडमिशन ले लो। तो ये तो गलत है ना, आप एग्जाम तैयारी करवाइए, 2-3 महीने आपके हाथ में है, आप एक्स्ट्रा क्लासेस देके उन बच्चे को जो कमजोर है, कमजोर बच्चे का, अगर बच्चा कमजोर है तो उसमें टीचर की ही गलती होती है, बच्चे की गलती नहीं है। हर बच्चा एक जैसा एक समान दिमाग का नहीं होता है। क्लास में 50 बच्चे पढ़ रहे, कोई एक ही बच्चा ना फर्स्ट होता है। तो जो कमजोर है उसको बोल देंगे घर में रहने, ये टीचर का गुण नहीं है, शिक्षक का गुण होता है। उस बच्चे को भी सिखाएं, उस बच्चे को भी पढ़ाएं और उसको भी उस लायक बनाएं कि वो फर्स्ट वाले के साथ बैठ सकें। आप अपना गुण नहीं कर पा रहे, इस वजह से बच्चे को निकाल देंगे, बच्चे के साथ ये दो भाव नहीं चलेगा। सिंह